दोस्तों, एक इनकम तो सब करते हैं, मल्टीपल इनकम क्या होती है जानिए। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, हर आदमी कोई ना कोई बिजनेस इनकम हो, चाहे अपनी एम्प्लॉयमेंट की इनकम हो, कैसे भी हो, इनकम तो करता ही है। लेकिन हमेशा अपने को मल्टीपल इनकम के सोर्सेज क्रिएट करने चाहिए। वैसे उसी को पैसिव इनकम बोलते हैं, जो कि अपने मुख्य धारा के अलावा जो इनकम आती है, दैट इज ए पैसिव इनकम। ये जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो आती है, उसको कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने आज डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे एसेट ऐसे रहते हैं जो अपने पड़े हुए हैं, उससे इनकम भी जनरेट हो सकती है। जैसे अपने लैंड पड़ी हुई है, जमीन पड़ी हुई रहती है, आदमी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। आज के दिन ये जितना भी ऑनलाइन काम चालू हुआ है, आपका अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इन सब जो सामान भेजते हैं, उसके पहले उन लोग को बहुत बड़ी बड़ी गोडाउन्स की जरूरत पड़ती है। तो अपने उस लैंड के ऊपर जो है ना, अपने स्ट्रक्चर तैयारी करके उनको एज ए गोडाउन दे सकते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी रेंटल इनकम चालू हो सकती है। दूसरा, आपने देखा होगा कोई फ्लैट है, कोई ऐसे ही अपने पड़ा हुआ रहता है, तो उसके अंदर जो है ना अपने रेंट पे लगा सकते हैं, तो उसका भी रेंट आ सकता है। प्लस ऐसे पेइंग गेस्ट के हिसाब से भी अपने रखते हैं, तो उसके अंदर भी है ना एक बहुत बड़ी इनकम स्टार्ट हो सकती है। बहुत जनों के दो दो तीन तीन चार चार व्हीकल रहते हैं, यूज में यूजुअली एक या दो ही आते हैं, तो बैलेंस जो रह जाता है उनको भी अपने ट्रेवल एजेंट जो है उन लोग के साथ में रख के उसके अंदर एक बहुत बड़ी इनकम क्रिएट हो सकती है। ये जो आइडियल व्हीकल रहते हैं, उसके ऊपर क्या है, अपने को ईएमआई हो या कुछ भी हो, उसकी मेंटेनेंस का है, इंश्योरेंस का है, बहुत सारे खर्चे, रोड टैक्स है, वो सब तो लगते ही रहने हैं। तो उसकी जगह क्या होता है, ये सब आ जाता है, तो अपने को कम से कम वो जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है। तीसरी और एक मजबूत चीज होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही हाई डिविडेंड देते हैं। जैसे आपका ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको डिविडेंड यील्ड ही 8-10% की आ जाती है। तो वो भी एक सेकेंडरी इनकम के हिसाब से काम कर सकती है, और वो चूंकि फंडामेंटल कंपनियां हैं, तो प्रिंसिपल का भी ऐसा कोई बहुत खतरा नहीं है। चौथा और एक सबसे इजीएस्ट काम रहता है, वो फिक्स डिपॉजिट का रहता है, जिसमें अपने को मंथली है, क्वार्टरली, ईयरली, कैसे भी है अपने इंटरेस्ट ले सकते हैं। एफडी सिर्फ बैंक में नहीं, अपने प्राइवेट सेक्टर में, कंपनियों में भी हो सकता है। जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, एचडीएफसी लिमिटेड है, इन सब में भी अपने एफडी करके बैंक से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इश्यू होते हैं, उनमें भी अपने को अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है। उसका एक एडवांटेज और है, उसमें टीडीएस भी नहीं कटता है। और जो लोग एकदम सेफ्टी में जाना चाहिए, तो उन लोग को आरबीआई बॉन्ड देना चाहिए। उसमें 7.15% का इंटरेस्ट है, अच्छे 6 महीने पे इंटरेस्ट अपने अकाउंट में आ जाता है। ये पांचवी जो स्कीम है वो थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स है, जो कि यूजुअली लोग करना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरी या बहुत सारा गोल्ड ऐसा है जो अपने घरों में लोकर में पड़ा रह जाता है, उसका अपने कोई यूसेज ही नहीं है। तो उस गोल्ड को अपने को क्या करना चाहिए, बिक्री करके वो जो पैसा आता है, उनको सोवराइन गोल्ड बॉन्ड आती है गवर्नमेंट के, जिससे क्या है, अपने गोल्ड का एप्रिसिएशन भी मिल जाता है। और दूसरा, अपने को एक रेगुलर इनकम 2.5% की रेगुलर इनकम एवरी 6 मंथ पे अपने घर में आनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, कभी भी एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्यों कि अभी आपने देखा कोविड के अंदर जो लोग सिर्फ एक इनकम पे थे, उन लोग को बहुत बड़ा भारी कष्ट आया था। लेकिन जिनके मल्टीपल इनकम के सोर्स रहते हैं, तो कोई एक सोर्स खराब हो गया, एकदम ही खराब हो गया, प्लस कम बेसी भी हुआ, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर कम आता है। इसलिए दोस्तों, अपना इसका यूसेज जरूर करना चाहिए, और हमेशा चेष्टा करनी चाहिए कि कितने भी एक्स्ट्रा सोर्स क्रिएट करने चाहिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सोर्सेज क्रिएट करो।